आंतेमंदी हो, चाहे कमर में या जैसे, इसमें काली चीज सबसे खतरनाक है। इसमें छिपने का स्थान बहुत होता है गंदी एनर्जी का, और उसी में गोल गोल घूम के चक्कर लगाती रहती, बाहर निकल नहीं पाती। इन सब चीज़ों से बचना है, टोना टोटका से, जादू टोना से, झाड़ फूक से, इन सभी चीज़ों से आपको अपने को रक्षा करनी है, दूर रहना है। इनसे आपको लाभ होने के स्थान में सिर्फ और सिर्फ हानि होती है। आप तक अभी तक जितनी बार भी आपने प्रयास किया होगा इस प्रकार के छू मंत्र और जादू टोना का, हमेशा आपको उसका दुष्परिणाम मिला होगा, समस्या घटने बजाय बढ़ी है। इसको ध्यान रखना है आपको। ये सब नहीं पहनना है, कभी भी नहीं पहनना है। पुरुष अपना जनेऊ पहन सकते हैं, पहने रहें। महिलाएं अपना मंगलसूत्र पहन सकती हैं, पहने रहें। सोने चांदी के आभूषण पहन सकते हैं, सब शुद्ध है। आगे उल्टा नाम लिखा, शरीफ बदमाश नहीं। नाम बड़े सुंदर है, शरीफ। सज्जन को रात में बहुत अच्छा वनडे करा दो, और नहीं सोचो चला के रात में आराम से आ जाएगी। सभी लोग परिवार के साथ साथ आप सभी लोग आंखें बंद, अपनी दोनों हथेलियां अपने दोनों पैरों पर अलग अलग रख लें। दोनों हाथ अलग अलग करके अपने अपने हथेली अपने अलग अलग पैरों पर रख लें और आंखें बंद कर लें। परिवार के लोग भी जो बैठे हैं रेलिंग के बाहर, वो लोग भी आंखें बंद कर लें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। सभी लोग अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वस्थ और सुखी रहने के लिए और उनके समृद्ध बने रहने के लिए प्रार्थना कर लें। ओम वो सब खींच के लाए जाए।
सारे खींच के लाए जाएं जिन्होंने इनके जिंदा रहने में और जीने में बाधाएं पैदा की, वो सब खींच के लाए जाएं। प्रहार, जिन्होंने इनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कमजोर करने की, नष्ट करने की कोशिश की है, वो सब खींच के लाए जाएं। ओम प्रहार, जितने भी संहार हुए और भस्म हुए, इनके बचे हुए असर और अवशेष, इनकी स्मृतियां, इनकी इच्छा, विचार, आशाएं, इन सब के प्राण, ये भी खींच के लाए जाएं। शिव, ये भी सबसे गांव खिला दिया नष्ट करके। बाकी सब खींच के बेहोश करके इनके पैर के अंगूठों बांध दिए जाएं। जब भी ये दरबार की नियम पालन करेंगे, हवन अथवा नमन कुछ भी करेंगे दरबार से जुड़ करके, बचे हुए सभी बंधे हुए लोग प्रकृति के नियम के अनुसार और अपने अपने कर्म भोगों के अनुसार संहार होंगे, भस्म होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। शिव पेरेंट्स 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, रगड़कर अपनी अपनी आंखों पर रखें। ऐसे 3 बार करें। जो आसुरी शक्तियां इनको हवन नहीं करने देना चाहती, अपने को बचाना चाहती हैं, गंदगी बनी रहना देना चाहती, हवन करने से इनको रोकती हैं, बाधाएं पैदा करती हैं, वो सब पूर्ण रूप से बेहोश कर दिए जाए। ओम शिव। बैलेंस बने रहते हैं आप में, परिवार के सदस्यों में। जब आप लोग दरबार के नियम पालन करते हो तो ये सब समाप्त होते हैं। तमाम आपकी बीमारियां और रोग जो आपके नहीं होते हैं, दूसरी स्मृतियों के कारण आपको रोग और कष्ट होते हैं, वो भी सब चले जाते हैं इनके जाते ही। जो असाध्य रोग हैं, जिनके कारण ये बनता है असाध्य रोग, उनके कारण भी समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें भी लाभ मिलता है आपको। और उन असाध्य रोगों में जब औषधियाँ जो काम नहीं कर रही होती हैं, वही औषधियाँ उसमें तेजी से काम करती हैं। तो सब वही औषधियाँ उसमें तेजी से काम करती हैं। तो सब ध्यान रखें, दरबार के नियम पालन करते हो तो ही आपको आराम मिलता। चाहे हवन विधि की विधि अपनाएं, उसी से ही लाभ आपको होता है। आपके संकल्प की ताकत, आपकी प्रार्थना की शक्ति, यही आपको आनंद देती है, आराम में लाती है, संकटों से छुटकारा दिलाती है। ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रार्थना ही काफ़ी है, आपका संकल्प ही काफ़ी है। उससे हमारी कोई प्रसाद चढ़ाना और कोई उसके लिए बड़ा आयोजन करना, भंडारा करना, ये तो आपके लिए दूसरी चीज़ें हैं जो आपको अन्य प्रकार से लाभ पहुंचाती हैं। अन्यथा ईश्वर से तो प्रार्थना ही काफ़ी है। बाकी जब आपका शरीर रुग्ण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य का कोई भी शारीरिक मानसिक व्याधि घेरती है, आर्थिक व्याधि घेरती है, पारिवारिक या सामाजिक कोई संकट घेरता है और आप में जो ऊर्जा की कमी होती है, तो उसको आप हवन के द्वारा पूर्ण करते हैं। एक वैदिक परंपरा है कि जब आप हवन वगैरह करते हैं तो उससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का आप जो है विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो आपके शरीर से बाहर जाती है, ऊर्जा भले ही नकारात्मक है, लेकिन बाहर जाने से आप कमज़ोर होता है आपका शरीर, तो ये सकारात्मक ऊर्जा उसका स्थान लेती है और आप अपने को अच्छा फील करते हैं।
रोगों से लड़ने के काम में आती है ऊर्जा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो हवन आदि करते हो वो सिर्फ एक पावर है आपके पास, लेकिन शक्ति जो सबसे बड़ी है वो है आपके पास संकल्प की, प्रार्थना की, जो आपको निरंतर करते रहना चाहिए। अपनी प्रार्थना, उस प्रार्थना से जो क्रिया आपके शरीर में, मन में, जीवन में होगी, उसका स्थान रिपेयरिंग करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो हवन से उत्पन्न होती है। एक वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे एक दिवसीय चिकित्सा लोग करते हैं दरबार में, एक बड़ी ऊर्जा है वो, ऐसे जैसे कि हजारों हवन आपने एक साथ किए हो, ऐसी ऊर्जा है। उसमें आदमी एक दिन में ही तमाम जो आप 9 हवन करके 15-20 दिन में, 25 दिन में करते हैं, वो एक दिन में ही उसमें आप उसको प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात की उस 9 हवन की ऊर्जा से कई हजार गुना ज़्यादा बड़ी ऊर्जा एक दिवसीय हवन में है, जो आपको बहुत तेजी से आराम देती है, बहुत तेजी से हीलिंग बहुत तेज करती है। आगे के जो संकट है वो तेजी से कटते हैं उससे, ऐसा देखने में आया है। ये रोज के अनुभव है। बाकी जैसी आपकी क्षमता है, आप चाहे तो एक दिवसीय हवन करें, चाहे 9 हवन करें, चाहे नमन करें, केवल प्रार्थना पूजा ही करें अपना। हर शनिवार आकर के 21 शनिवार 7 अमावस्या, उससे भी आपको लाभ होता है, उससे भी आपको हवन के पुण्य मिलते हैं, उससे भी आपके पितृ मुक्त होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी विधियां हैं जिनसे आप अपने को मुक्ति दिला सकते, जैसा जिसकी क्षमता हो, जिसकी जैसी इच्छा हो। आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। दरबार इसके लिए आपसे कोई आग्रह नहीं करता है कि आप क्या करें, केवल सलाह देते हैं आपको कि ये विधियां जो अपनाना चाहें अपना सकते हैं और आप अच्छे होते हैं। तो एक एक करके आते जाए, यदि कोई विशेष कष्ट है तो बता सकते हैं।